जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के क्लासेस में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें ताकि आपको सभी प्रश्न याद हो जाए। साथियों, हिंदी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अगर आपको हिंदी पूछी जा रही है तो उसके लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो साथियों, देर न करते हुए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है आपका, भारत की प्राचीन भाषा है। साथियों, प्रश्न नंबर है आपका, भारत की प्राचीन भाषा है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका संस्कृत। भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, उपनिषदों की संख्या कितनी है। साथियों, उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका 108। ऑप्शन नंबर बी है आपका 108। उपनिषदों की संख्या कुल 108 होती हैं। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, कौन सी भाषाओं में लिंग भेद नहीं है। साथियों, कौन सी भाषाओं में लिंग भेद नहीं है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा पाली और नेपाली। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, पाली नेपाली। पाली और नेपाली में आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी है आपका दिल्ली। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती माना गया है। साथियों, कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती माना गया है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका अतस्व व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी, अंतस्व व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है। साथियों, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका क और ख। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका कंठ क और ख। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से साथियों निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। साथियों, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका उपर्युक्त। ऑप्शन नंबर डी है आपका उपर्युक्त। ये साथियों, ये उपर्युक्त आपको गलत लिखा गया है। उपर्युक्त ऐसे लिखा जाता है ऊ और यू। ऑप्शन नंबर डी। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, साथियों प्रश्न नंबर अगला है आपका, अतियुक्ति में उपसर्ग है। साथियों, अतियुक्ति में उपसर्ग है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका अति। ऑप्शन नंबर सी है आपका अति। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों एग्जाम की दृष्टि से, बारहसिंहा। साथियों, बारहसिंहा शब्द में समास कौन सा है। बारहसिंहा शब्द में समास कौन सा है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका बाहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर ए है आपका बाहुव्रीहि समास। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भ्रमर के लिए प्रवाचिक शब्द है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका भृग। ऑप्शन नंबर ए। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, सहचार्य का विलोम शब्द है। साथियों, सहचार्य का विलोम शब्द है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका वैनस्य। ऑप्शन नंबर ए। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से
निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका कर्ण। ऑप्शन नंबर बी है आपका कर्ण। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका निजवाचक। साथियों निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान कीजिए। साथियों निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान कीजिए। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका अपना। ऑप्शन नंबर सी है आपका अपना। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका आँख फेर लेने का अर्थ है। साथियों आँख फेर लेने मुहावरे का अर्थ है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका उदासीन हो जाना या प्रतिकूल हो जाना। ऑप्शन नंबर सी। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है। साथियों बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका रोड़ा अटकाना। ऑप्शन नंबर बी रोड़ा अटकाना। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथियों निम्नलिखित वाक्यांशों में एक अशुद्ध वाक्य है उसका चयन कीजिए। साथियों निम्नलिखित वाक्यांशों में एक अशुद्ध वाक्य है उसका चयन कीजिए। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका उसमें बचपन है। उसमें बचपन है। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए अशुद्ध शब्द है। साथियों हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका समिधा। ऑप्शन नंबर डी है आपका समिधा। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथियों वीर तुम बढ़े चलो धीरे तुम बढ़े चलो सामने पहाड़ है सिंह की दहाड़ है तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका वीर रस। ऑप्शन नंबर डी है आपका वीर रस। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका मंगल भवने अमंगल हारी द बहु सुदशरथ अजर बिहारी। साथियों है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका चौपाई। ऑप्शन नंबर सी है आपका चौपाई। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका रंग में भंग के रचनाकार कौन थे। साथियों रंग में भंग के रचनाकार कौन थे। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर ए है आपका मैथिली शरण गुप्त। रंग में भंग के रचनाकार मैथिली मैं दुनिया की एक नहीं सुनूंगा मैं मेहनत से अपनी किस्मत लिखूंगा दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है उसका जवाब अपनी मैं मेहनत से दूंगा। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है। साथियों हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका फारसी। ऑप्शन नंबर बी है आपका फारसी। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है। तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। साथियों लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका अक। ऑप्शन नंबर डी है आपका अक। साथियों लेखक शब्द के अंत में अक प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी अक। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका अभिश्राप शब्द में उपसर्ग चुनिए। साथियों अभिश्राप शब्द में उपसर्ग है। तो साथियों अभी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अभिश्राप में अभी प्रत्यय लगा हुआ है। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका इनमें से तत्सम शब्द है। साथियों इनमें से तत्सम शब्द है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका पद। ऑप्शन नंबर डी है आपका पद। पद तत्सम शब्द है। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका सुंदरता शब्द का स्त्री लिंग क्या होगा। साथियों सुंदरता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका सुंदरता।
ऑप्शन नंबर सी है आपका सुंदरता। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका निम्नलिखित में से विशेषण है। साथियों निम्नलिखित में से विशेषण है, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका आकर्षक। ऑप्शन नंबर बी है आपका आकर्षक। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। साथियों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका दिन। ऑप्शन नंबर डी है आपका दिन। दिन स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल वाक्य किस कारक का है। साथियों भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल वाक्य किस कारक का है, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका संप्रदान। ऑप्शन नंबर ए है आपका संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर ए है आपका संप्रदान कारक। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है। साथियों निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका पेड़ से पत्ता गिरता है। साथियों पेड़ से पत्ता गिरता है, ना कि पेड़ की पत्ती गिरती है। पेड़ में से पत्ता गिरता है। पत्ता गिरा पड़ा पेड़ों से। पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका पेड़ से पत्ता गिरता है। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका जहाँ ना पहुँचे कभी वहाँ जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी का अर्थ है। साथियों जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी का अर्थ है, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका कभी बहुत कल्पनाशील होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका कवि का स्त्रीलिंग है। साथियों कवि का स्त्रीलिंग है, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका कवित्री। ऑप्शन नंबर सी है आपका कवित्री। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, इसका अर्थ है। साथियों नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, इसका अर्थ होगा, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका असंभव कार्य। ऑप्शन नंबर डी है आपका असंभव कार्य। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ होगा। साथियों आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ होगा, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका क्रोधी को और अधिक उत्तेजना करना। ऑप्शन नंबर सी। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका सिंदूर की होली किसकी रचना है। साथियों सिंदूर की होली किसकी रचना है, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका लक्ष्मी नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर डी है आपका लक्ष्मी नारायण मिश्र। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका रामा प्लस इस बराबर रमेश यह किस प्रकार की संधि है। रामा प्लस इस बराबर रमेश किस प्रकार की संधि है, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका गुण संधि। ऑप्शन नंबर ए है आपका गुण संधि। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। साथियों पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है। साथियों हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी है आपका किस रस को रसराज कहा जाता है। साथियों किस रस को रसराज कहा जाता है, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका श्रृंगार रस। साथियों श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है। साथियों अर्ध सममात्रिक जाति का शब्द है, तो साथियों हो जाएगा आपका आंसर दोहा। दोहा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका दोहा।
साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। साथियों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका उपमा। ऑप्शन नंबर सी है आपका उपमा। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, साथियों कबीर दास की भाषा थी। साथियों कबीर दास की क्या भाषा थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका सदुकड़ी। ऑप्शन नंबर सी है आपका सदुकड़ी। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, पृथ्वी रासो किस काल की रचना थी। साथियों पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना थी, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका आदिकाल की। साथियों पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना थी। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, घाट घाट का पानी पीना। साथियों घाट घाट का पानी पीने का मुहावरा हो जाएगा, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका अनुभवी होना। ऑप्शन नंबर डी है आपका अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना अनुभवी होना। प्रश्न में अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है। साथियों निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, जो आंखों के सामने न हो। साथियों जो आंखों के सामने न हो, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रोक्ष। ऑप्शन नंबर डी। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, उपेक्षा का विलोम है। साथियों उपेक्षा का विलोम है, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा अपेक्षा। ऑप्शन नंबर बी अपेक्षा। उपेक्षा का विलोम अपेक्षा। ऑप्शन नंबर बी। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, अमृत का प्रवाची शब्द नहीं है। साथियों अमृत का प्रवाची शब्द नहीं है, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका रसाल। ऑप्शन नंबर डी है आपका रसाल। रसाल आम का प्रवाची शब्द होता है। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, मेघेंद्र का प्रवाची शब्द है। साथियों मेघेंद्र का प्रवाची शब्द है, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका शार्दुल। ऑप्शन नंबर ए है आपका शार्दुल। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, अव्यय के भेद होते हैं। साथियों अव्यय का भेद होते हैं, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका चार। अव्यय के चार भेद होते हैं। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। साथियों वाच्य कितने प्रकार के हो, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका तीन। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। साथियों गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका कर्म कारक। ऑप्शन नंबर डी है आपका कर्म कारक। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, आंसू का बहुवचन क्या होगा। साथियों आंसू का बहुवचन क्या होगा, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका आंसुओं। ऑप्शन नंबर सी। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। साथियों निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका बुढ़ापा। ऑप्शन नंबर ए है आपका बुढ़ापा। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, चाय किस भाषा का शब्द है। साथियों चाय किस भाषा का शब्द है, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका चीनी भाषा का शब्द है। चाय चीनी भाषा का शब्द है। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, कमल किस प्रकार का शब्द है। साथियों कमल किस प्रकार का शब्द है, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका ऋण। ऑप्शन नंबर ए। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका,
जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। पंचवटी में कौन सा समास है? साथियों पंचवटी में कौन सा समास है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका द्विगु। ऑप्शन नंबर ए है आपका द्विगु। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? साथियों प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रति। ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रति। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृतंत प्रत्यय से बना है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका बिकाऊ। ऑप्शन नंबर बी है आपका बिकाऊ। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका अभिषेक का सही संधि विक्षेप है। साथियों अभिषेक का सही संधि विक्षेप है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका अभी प्लस सेक। अभी प्लस सेक। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका प्रत्येक का सही संधि विक्षेप है। प्रत्येक का सही संधि विक्षेप है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रति। ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रति प्लस एक। ऑप्शन नंबर ए प्रति प्लस एक। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका सही वर्तनी का चयन कीजिए। साथियों सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका परीक्षा। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथियों मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो साथियों इसमें उज्जवल कौन सा सही लिखा है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका उ आधा ज आधा ज वल। ऑप्शन नंबर बी। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका आधा ज प्लस य। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका भाषा की सबसे छोटी इकाई है। साथियों भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका वर्ण। ऑप्शन नंबर डी है आपका वर्ण। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? साथियों बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका पूर्वी हिंदी। ऑप्शन नंबर सी है आपका पूर्वी हिंदी। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? साथियों निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका मराठी। साथियों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। पूर्ण होने वाली वीडियो है। साथियों अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको सभी प्रश्न याद हो जाए। तो साथियों देर न करते हैं प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है आपका कौन सी घटना असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण थी? साथियों प्रश्न है कौन सी घटना असहयोग आंदोलन को वापस लेने की का मुख्य कारण थी? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका चौरी चौरा कांड जो असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए मुख्य कारण थी। तो साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा में विकसित हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1828 ब्रह्म सभा में विकसित हुआ था? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी आत्मसभा, ऑप्शन नंबर डी आत्मसभा जो ब्रह्म सभा में विकसित हुई थी। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग भारतीय संविधान के अनुसार गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय संविधान के अनुसार गलत है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए भाग 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो साथियों ये आपका गलत इसका हो जाएगा पंचायती राज्य, पंचायती राज्य। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, पुलिस समारोह दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 21 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 21 अक्टूबर। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल किस राज्य में स्थित है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, काला धन का अर्थ है, काला धन का अर्थ है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ऐसी आय जिस पर कर नहीं चुकाया गया हो, ऐसी आय जिस पर कर नहीं चुकाया गया हो उसे हम काला धन कहते हैं। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए डायनोमो, ऑप्शन नंबर ए डायनोमो। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति क्या है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सामान्य कीमतों पर वृद्धि, सामान्य कीमतों पर वृद्धि। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, पोलियो रोग किस अंग को प्रभावित करता है? पोलियो रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर ए यकृत। पोलियो यकृत को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर ए। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, ध्वनि की गति किसमें न्यूनतम होती है? ध्वनि की गति किसमें न्यूनतम होती है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए वायु में ध्वनि की गति न्यूनतम होती है। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, रंग भेद शब्द किससे संबंधित है? रंग भेद शब्द किससे संबंधित है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नस्लों के भेदभाव, ऑप्शन नंबर ए नस्लों को भेदभाव। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 356, अनुच्छेद 356। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गठन ने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कार्य किया? निम्नलिखित में से किस गठन ने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कार्य किया? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन, वर्ष 1828। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा असंचारी रोग है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी मलेरिया। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, मानचित्र पर वर्षा का विवरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? मानचित्र पर वर्षा का विवरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आइसोसाइट, ऑप्शन नंबर ए आइसोसाइट। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, गारो खासी और जैंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गारो खासी जैंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है?
तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मेघालय। ऑप्शन नंबर ए गारो खासी जयंतिया पहाड़ी मेघालय में स्थित है। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, जोगा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोगा जलप्रपात किस नदी पर है? जोगा जलप्रपात किस नदी पर है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए शरावती नदी। ऑप्शन नंबर ए शरावती नदी। जोगा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, तुलबुल परियोजना संबंधित है। तुलबुल परियोजना संबंधित है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी झेलम नदी। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, साइलेंट वैली स्थित है। साइलेंट वैली स्थित है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए केरल। साइलेंट वैली केरल में स्थित है। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, सरिस्का पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? सरिस्का पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में स्थित है। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। संतुलन काल में किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? संतुलन काल में किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, बहुचारा माता मंदिर कहाँ स्थित है? बहुचारा माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए गुजरात। ऑप्शन नंबर ए गुजरात। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए। तो साथियों प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर बी शेरशाह सूरी। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, आईने अकबरी के लेखक हैं। आईने अकबरी के लेखक हैं। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अब्दुल फजल। ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन से। ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन से। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से होता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से होता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा से। ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा से। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, कौन सा हार्मोन्स लड़ो या मरो कहा जाता है? कौन सा हार्मोन्स लड़ो या मरो कहा लाता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एंडरलीन। ऑप्शन नंबर बी एंडरलीन। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब अवस्थित में आया था? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 9 नवंबर 2000 को, जो 13 जिले काटकर उत्तराखंड को बनाया गया था। तो साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, उत्तर प्रदेश के किस शहर को नौचंदी का मेला लगता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में नौचंदी का मेला लगता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरठ में। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान स्थापना है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए गाजियाबाद। ऑप्शन नंबर ए गाजियाबाद। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारत का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिहार। ऑप्शन नंबर सी बिहार। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर बी लखीमपुर खीरी। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बरसिंघा। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। साथियों विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही है, काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। साथियों आप
रहें, ताकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके की क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रावधान किया गया है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका 6वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, शरीर में होमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। साथियों शरीर में होमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका ऑक्सीजन परिवहन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन परिवहन। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है। साथियों रतौंधी नामक रोग किस विटामिन के कारण से होता है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका विटामिन ए। ऑप्शन नंबर सी है आपका विटामिन ए। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। साथियों निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका जयपुर। ऑप्शन नंबर डी है आपका जयपुर। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है। साथियों निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी है आपका काली मिट्टी। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, कथकली किस राज्य से संबंधित है। साथियों कथकली किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका केरल राज्य से, ऑप्शन नंबर ए। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाते हैं। साथियों सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका खान अबुल गफर खान। ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफर खान। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, मलेरिया की दवा निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है। साथियों मलेरिया की दवा निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका छाल से। ऑप्शन नंबर बी है आपका छाल से। प्रश्न नंबर अगला है आपका, जीएसटी भारत में लागू करने का सुझाव किसने दिया था। साथियों जीएसटी भारत में लागू करने का सुझाव किसने दिया था। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका विजय केलकर समिति ने। ऑप्शन नंबर ए विजय केलकर समिति ने। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। साथियों बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर सी। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, मिजोरम की राजधानी कहाँ है। साथियों मिजोरम की राजधानी कहाँ है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका आइजोल। ऑप्शन नंबर डी है आपका आइजोल। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है। साथियों रंगा स्वामी खेल किस से संबंधित है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका हॉकी से। रंगा स्वामी कप हॉकी से संबंधित है। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण निम्न में से कौन कराता है। साथियों राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण निम्न में से कौन कराता है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। साथियों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरने पर बैठे थे। साथियों महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरने पर बैठे थे। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका रोलेट एक्ट के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, नेपाल की मुद्रा क्या है। साथियों नेपाल की मुद्रा क्या है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका
रुपया। ऑप्शन नंबर ए है आपका रुपया। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस देश से आरंभ हुई थी? साथियों सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस देश से आरंभ हुई थी? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए है आपका इंग्लैंड से। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? साथियों विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी है आपका एम्पियर। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। साथियों परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का है? साथियों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी है आपका 6 वर्ष। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? साथियों पंडित रविशंकर किस वाद्य से संबंधित है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका सितार। ऑप्शन नंबर सी है आपका सितार। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, प्रश्न नंबर अगला है आपका, जीएसटी भारत में लागू करने का सुझाव किसने दिया था? साथियों जीएसटी भारत में लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका विजय केलकर समिति ने। ऑप्शन नंबर ए विजय केलकर समिति ने। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, बुलंद साथियों बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? साथियों बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर सी। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? साथियों मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका आइजोल। ऑप्शन नंबर डी है आपका आइजोल। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? साथियों रंगा स्वामी खेल किस से संबंधित है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका हॉकी से। रंगा स्वामी कप हॉकी से संबंधित है। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण निम्न में से कौन कराता है? साथियों राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण निम्न में से कौन कराता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। साथियों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरने पर बैठे थे? साथियों महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरने पर बैठे थे? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका रोलेट एक्ट के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, नेपाल की मुद्रा क्या है? साथियों नेपाल की मुद्रा क्या है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका रुपया। ऑप्शन नंबर ए है आपका रुपया। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस देश से आरंभ हुई थी? साथियों सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस देश से आरंभ हुई थी? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए है आपका इंग्लैंड से। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? साथियों विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी है आपका एम्पियर। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। साथियों परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का है? साथियों राज्यसभा के
सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी है आपका 6 वर्ष। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? साथियों पंडित रविशंकर किस वाद्य से संबंधित है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका सितार। ऑप्शन नंबर सी है आपका सितार। साथियों प्रश्न नंबर अगला आपका, निम्न में से किस राज्य की दूसरी भारतीय राज्य के साथ अधिकतम संयुक्त सीमा है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका उत्तर प्रदेश। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका 8 मार्च। ऑप्शन नंबर बी है आपका 8 मार्च। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? साथियों भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए है आपका लॉर्ड कैनिंग। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, गदर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? साथियों गदर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका लाला हरदयाल ने। ऑप्शन नंबर बी है आपका लाला हरदयाल ने की थी। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? साथियों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।